Good morning, students. Today we'll continue with the first module of that is introduction. In this module, we have dealt why biology is essential for an engineering student. What are the relationships between biology and engineering? What are the different branches of biology pertaining to engineering? We have also studied how Brownian motion and biology is related. What was the link between the thermodynamics and biology? In today's class, we will discuss what is the similarities between a human eye and a camera. How did human eye give inspiration for the camera to be developed? So, human eye and camera. When we compare the human eye and a camera, we find that human eye is a wonderful instrument relying on refraction and lenses to form images. हमारा जो आँख है, मानव का जो आँख है, वो एक बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है. उसके अंदर दो ही फेनोमेना होते हैं, एक रिफ्रैक्शन और एक लेंसेस. इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करके वो इमेज बनाते हैं. There are many similarities between the human eye and a camera. अब ह्यूमन आई और कैमरा के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं. जैसे a diaphragm to control the amount of light that gets through to the lens. This is the shutter in a camera and the pupil at the center of the iris in the human eye. जैसे कैमरा में एक डायफ्राम होता है, जैसे ह्यूमन आई में एक डायफ्राम होता है ताकि वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सके कि कितना लाइट एंटर करेगा, लेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा. उसी तरीके से कैमरा में शटर होता है, ह्यूमन आई में पुपिल होता है और आइरिस होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. अ कन्वेक्स लेंस टू फोकस द लाइट एंड क्रिएट एन इमेज. बोथ ह्यूमन आई और कैमरा दोनों में ही एक कन्वेक्स लेंस होते हैं जिससे कि इमेज बनता है. द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ह्यूमन आई हो या कैमरा, दोनों में जो इमेज बनता है वो दोनों इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है. द कॉर्निया ऑफ एन आई इज लाइक द कवर ऑफ अ कैमरा लेंस वेयर लाइट पासिस थ्रू. अब जिस तरीके से कैमरा के ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, उसी तरीके से हमारे आँख के ऊपर एक कॉर्निया होता है. इट इज जस्ट लाइक द कवर ऑफ द आई, जिससे कि लाइट पास करता है. The pupil of an eye is like the aperture, the hole in the diaphragm. The size of the pupil changes to control how much light comes in. अब ह्यूमन में जो pupil होता है वो एक aperture, एक होल की तरह होता है. जिस तरीके से कैमरा में एक होल होता है, उसी तरीके से ये एक होल की तरह काम करता है. pupil का साइज डिफाइन करता है कि कितना लाइट एंटर करेगा और कितना नहीं. अगर बहुत इंटेंस लाइट है तो ये पिपल श्रिंक कर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा और साइज छोटा कर लेगा. अगर बहुत कम लाइट है तो ये एक्सपैंड करके साइज को बढ़ा लेगा और इस तरीके से ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है. द डायफ्राम ऑफ अ कैमरा इज लाइक द आइरिस ऑफ एन आई. कैमरा में जो डायफ्राम होता है वो आइरिस की तरह काम करता है. जैसे आइरिस कंट्रोल करता है पुपिल के साइज को, उसी तरीके से डायफ्राम भी कंट्रोल करता है. कैमराज एंड आईज बोथ हैव लेंसेस. कैमरा और आई दोनों में ही लेंसेस होते हैं. अ डिजिटल कैमराज लेंस सेंड्स लाइट रेज टू द सीसीडी चिप. अ ह्यूमन आइज लेंस सेंड्स लाइट रेज टू द रेटिना. अब जो एक डिजिटल कैमरा होता है वो लाइट रेज को सीसीडी चिप पे सेंड करते हैं, वहां पर जाकर के वो इंटरप्रेट होता है. और ह्यूमन आई में ये लाइट रेज जो है ये रेटिना में सेंड होते हैं. द सीसीडी चिप इज लाइक द रेटिना ऑफ एन आई. दे चेंज द लाइट रेज इनटू द इमेज वी सी. अब ये सीसीडी चिप जो है ये रेटिना की तरह ही होता है. यहाँ पर जो लाइट रेज होते हैं वो इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. अ मेथड ऑफ सेंसिंग द इमेज इन अ camera film is used to record the image in the eye. The image is focused on the retina and a system of rods and cones is the front end of an image processing system that converts the image to electrical impulses and sends the information along the optic nerve to the brain. अब इमेज का
इमेज को सेंस करने का भी मेथड है। जैसे कि एक कैमरा में होता है, एक फिल्म में होता है, उसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए। आई में क्या होता है, जो इमेज वो रेटिना पे फोकस होता है और वहाँ पर एक रॉड और कॉन सेल्स होते हैं जो कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इमेज को प्रोसेस करते हैं। ये क्या करते हैं, इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं ब्रेन में। अब ब्रेन जा करके इसको इंटरप्रेट करता है। द वे द आई फोकसेस लाइट इज इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से आई लाइट को फोकस करता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस इज नॉट डन बाय द लेंस इटसेल्फ। अब कैमरा में हमारा क्या है, सिर्फ एक लेंस से ही सारा रिफ्रैक्शन होता है, बट यहाँ पर एक ही लेंस से सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एक लिक्विड पाया जाता है लेंस के ऊपर, दैट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। तो सबसे पहले लाइट रेज जब एंटर करते हैं वो एक्वस ह्यूमर से रिफ्रैक्ट होते हैं, उसके बाद वो लेंस से रिफ्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद पाए जाते हैं विट्रस ह्यूमर। वो एक विस्कस लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वहां से फिर रिफ्रैक्शन होता है, विट्रस ह्यूमर से भी रिफ्रैक्शन होता है, और तब जा करके रेटिना पर इमेज फॉर्म। यानी आई में 3 लेयर पे रिफ्रैक्शन होता है एंड देन द इमेज इज फॉर्म। द लेंस इज क्रिटिकल इन फॉर्मिंग शार्प इमेज। लेंस जो है वो बहुत ही शार्प इमेज बनाता है। However, this is one of the most amazing features of the human eye, that it can adjust so quickly when focusing objects at different distances. This process of adjustment is known as accommodation. अब ये जो इमेज बनाता है ये बहुत ही शार्प इमेज बनाता है, और इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंसेस पर भी अगर ऑब्जेक्ट हो तो बहुत क्विकली ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, फोकस करने के ऑब्जेक्ट को फोकस कर लेता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है आई का। इट कैन वेरी क्विकली एडजस्ट डिस्टेंस टू फोकस द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए रेटिना पर बहुत ही क्विकली के साइज को बढ़ा घटा करके और ये एडजस्ट कर लेता है, लेंस के साइज को बढ़ा घटा लेता है और ये फोकस को एडजस्ट कर लेता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज नोन एज एकोमोडेशन। यही एडजस्टमेंट के प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज एकोमोडेशन? Now you all know the formula of lens, that is 1 by f is equal to 1 by di plus 1 by d naught. With the camera, the lens has a fixed focal length. अब कैमरा में क्या होता है, एक फिक्स्ड फोकल लेंथ होता है। If the object distance is changed, the image distance is adjusted by moving the lens. अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो इमेज जो फॉर्म होगा उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग लेंस को मूव करते हैं। बट ह्यूमन आई के साथ में हम ये कर नहीं सकते हैं, लेंस को हम आगे पीछे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो ये काम कैसे होगा? दिस इज डन बाय एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ द लेंस। जो शेप ऑफ द इमेज है उसको चेंज करते हैं। लेंस को से अटैच्ड होते हैं कुछ सिलियरी मसल्स। वो सिलियरी मसल्स जब लेंस को फोकस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो लेंस का साइज शेप जो है ये चेंज होगा, और जैसे उसका शेप चेंज होगा उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो अगर फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा तो इमेज रेटिना पर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से फोकल लेंथ को चेंज करके इमेज को हम लोग एडजस्ट करते हैं इन द आई। Whereas in camera we adjust the distance of the lens, हम लेंस के डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। 40 million years of eye evolution compared to 180 years of camera evolution. Eye approximately 40 million years ago evolve हुआ था, approximately 200 years ago हुआ। Generally speaking, a camera and a human eye are very similar in the way they operate. दोनों का ऑपरेट करने का, काम करने का तरीका बहुत कुछ समान है। If you break down the main components and functionality
eye capture an image using the same three principles. Here are the key facts about capturing an image, camera और the eye. अब बेसिकली तीन की फीचर्स हैं जिस पर कैमरा हो या आई हो, दोनों इमेज को कैप्चर करते हैं. A camera's main components are the shutter and aperture, the lens, and most importantly, a light-sensitive sensor to fix the image, such as the film or analog cameras or a digital CCD or CMOS sensor. कैमरा का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक शटर, एक अपर्चर वो होल, एक लेंस और एक लाइट सेंसिटिव सेंसर टू फिक्स द इमेज. ये एक फिल्म हो सकता है या फिर अगर डिजिटल कैमरा हो तो सीसीडी या सीमॉस सेंसर हो सकता है. द कंपोनेंट्स ऑफ द आई एनाटॉमी कैन बी डायरेक्टली कंपेयर्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. अब आई के कंपोनेंट्स के एनाटॉमी को हम लोग कैमरा से बहुत हद तक कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. जैसे फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द लेंस. अब लेंस के अंदर कितना लाइट एंटर करेगा उसके लिए क्या है? द आईज टुगेदर विद द पिपल एक्ट लाइक द शटर एंड अपर्चर ऑफ द कैमरा कंट्रोलिंग हाउ मच लाइट फिल्टर्स थ्रू. ये आइरिस और पिपल जो है ये शटर और अपर्चर की तरह काम करते हैं कैमरा का, जो कि कंट्रोल करते हैं कि कितना लाइट एंटर करेगा. Focusing the light, the eyes, lens and cornea work on the same principle as the systems of lenses in the camera and help to refract and focus light onto the retina or the light sensitive medium. अब जो आई, लेंस और कॉर्निया है ये दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे कि लेंस, कैमरा का लेंस काम करता है और रिफ्रैक्ट करके और लाइट को फोकस करते हैं रेटिना पर और इमेज के फॉर्मेशन में मदद करते हैं. कैप्चरिंग द इमेज. The most important element for capturing an image is the retina for the human eye or the CCD CMOS sensor for the camera. अब इमेज को कैप्चर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? आई के लिए रेटिना है और अगर कैमरा है तो CCD या CMOS सेंसर है. The smaller components that are playing an active role in receiving the fundamental colors in the retina are two photoreceptors, the cones and the rods. Similarly, in the camera, the CCD CMOS single sensors are pointed in the receiving the RGB colors in the same way that cones receive the colors, whereas the rods are designed to receive the light and shadows in black and white. अब हमारे आई में दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स. तो जो फंडामेंटल कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनको एब्जॉर्व करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन सेल्स होते हैं और जो लाइट और ब्लैक शैडो है, ब्लैक एंड वाइट, इस कलर्स को रिकॉर्ड करने के लिए रॉड सेल्स होते हैं. इसी तरीके से सीसीडी या सीमॉस सिंगल सेंसर्स में भी ये फंडामेंटल कलर्स को रिसीव करने के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं. दिस इज वेयर थिंग्स गेट मोर कॉम्प्लेक्स एंड द ओनली क्लियर सिमिलरिटी बिटवीन द टू इज द साइज. द रेटिना एंड द सेंसर आर ऑलमोस्ट द सेम साइज. अब रेटिना और सेंसर जो है ये लगभग सेम साइज के होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 32 सेंटीमीटर इन डायमीटर फॉर द रेटिना, which is equal to the full frame sector of 35 mm in diameter. The shape of the retina is curved, whereas the sensor is flat, which brings a considerable difference in the sharpness of the image at the corners. अब रेटिना का शेप जो होता है वो कर्व्ड होता है, लेकिन सेंसर का शेप जो होता है वो फ्लैट होता है, जिसके कारण कर्व्ड होने के कारण जो कॉर्नर्स पे भी जो इमेज होते हैं वो एक शार्प इमेज बनता है रेटिना में, बट सेंसर में शार्प इमेज नहीं बनता. In fact, for comparison, the human retina would have an equivalent of 576 million megapixels, an impressive number compared to the more advanced prototype envisioned by Canon with only 250 megapixels. But एक रेटिना का रेजोल्यूशन 576 मिलियन मेगापिक्सल्स होता है, जबकि कैमरा का जो एडवांस्ड अभी प्रोटोटाइप कैमरा जो कैनन का बना हुआ है उसका भी रेजोल्यूशन अभी तक सिर्फ 250 मेगापिक्सल है. So we can see how much difference is there in the resolution of a camera and a human eye. How much we need to develop more for a more advanced camera to make an eye
like camera. If you want to replace eye for a human being, we have to come up to that much megapixel. तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी सिर्फ कैमरा में मैक्सिमम अभी तक 250 मेगापिक्सल तक ही रेजोल्यूशन अचीव किया जा चुका है, लेकिन आई का 576 मिलियन मेगापिक्सल, कितना डिफरेंस है। यानी हमारे नेचर ने जो हमें आई दिया है वो कितना एडवांस्ड है, एंड वी नीड टू स्टडी ऐसा क्या चीज है ताकि वी कैन मेक such camera, or if we can make such type of resolution with any camera, we can fit it into the eye in place of for those who get blind. तो इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि अभी भी बहुत कुछ बायोलॉजी में पढ़ना है। Comparison between human eye and case of a camera as well as a human eye, it's possible to control the amount of incoming light with the help of a diaphragm. अब चाहे कैमरा हो चाहे आई हो, दोनों में अमाउंट ऑफ लाइट को कैप्चर करने का, कंट्रोल करने का सिस्टम है डायफ्राम और एपर्चर के थ्रू। बोथ यूज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकसिंग, दोनों कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। द फोटोग्राफिक फिल्म इन अ कैमरा इज कोटेड विद अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल. The retina in the eye consists of a large number of light sensitive cells. अब फोटोग्राफिक फिल्म में, कैमरा के फोटोग्राफिक फिल्म में फोटोसेंसिटिव मटेरियल से वो कोटेड होते हैं ताकि उसको वो सेंस कर सके। उसी तरीके से हमारे आई के रेटिना में भी बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स बने होते हैं। हमारा रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ होता है। The photographic film in a camera is processed using chemicals and then prints can be obtained using the appropriate papers. फोटोग्राफिक फिल्म में क्या करते हैं, हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं और प्रिंट यानी फोटोग्राफ्स हम निकाल लेते हैं। In the human eye, the electrical signals generated by light sensitive cells are passed by active nerves to the brain which interprets it. अब ह्यूमन आई में क्या होता है कि यही सारे जो ह्यूमन आई जो कैप्चर करता है इमेजेस को, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय लाइट सेंसिटिव सेल्स, और ये पास हो जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स में, और ऑप्टिक नर्व्स इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करके ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन इसे इंटरप्रेट करता है। ब्रेन फाइनली उस इमेज को रीड आउट करता है। कैमरास कम इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स अनलाइक द ह्यूमन आई। कैमरा बहुत सारा साइज शेप हो सकता है, बट ह्यूमन आई का साइज शेप एक ही रहना है। अनलाइक द ह्यूमन आई, a wide variation in exposure time is possible in the case of cameras. कैमराज में एक्सपोजर टाइम को हम लार्ज अमाउंट तक कर सकते हैं, लेकिन हम आई में नहीं बढ़ा सकते। इफ यू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टाइम, आई में ये ह्यूमन आई सेंसिटिव इन द विजिबल रीजन, red to violet of the electromagnetic spectrum, while a much wider view range of electromagnetic spectrum can be covered with cameras designed for specific purpose. अब कैमराज जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन होते हैं, उनका हम लोग वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक उसको ये कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन आई इज सेंसिटिव इन द विजिबल रीजन, ओनली रेड टू वायलेट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Now each of the components in our eyes are similar to that in a camera. अब किस तरीके से हमारे आई का एक एक कंपोनेंट सिमिलर है कैमरा से। Our cornea behaves much like the front lens element of a lens. हमारा कॉर्निया जो है वो जो एक लेंस का फ्रंट लेंस एलिमेंट है उसकी तरह से बिहेव करता है। Together with the lens which is behind the iris, they are the eyes focusing elements. वे eyes के cornea takes widely diverging rays of light and bends them through the pupil, the round opening in the central portion of the colored iris. अब कॉर्निया क्या करता है, ये जो बहुत सारा डाइवर्जिंग रेज आते हैं लाइट के, उनको बेंड करता है पुपिल की तरफ और फिर उस राउंड ओपनिंग के थ्रू वो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कलर्ड आइरिस को पास करता है। और आइरिस एंड पुपिल एक्ट लाइक द अपर्चर ऑफ अ कैमरा। अब आइरिस और पुपिल जो है वो कैमरा में जैसे अपर्चर होता है, होल होता है, उसी की तरह से काम करते हैं। The iris is a muscle which when contracted covers all but a small central portion of the lens. Iris वो मसल्स है जो कि
अगर कॉन्ट्रैक्ट करे, सिकुड़ जाए, तो वो लेंस के सेंट्रल पार्ट को छोड़ के लगभग सभी पार्ट को कवर कर लेता है. So our iris and pupil act like the aperture of a camera. The iris is a muscle which, when contracted, covers all but a small central portion of the lens, allows adjustable control of the quantity of light entering the eye so that the eye can work well in a wide range of viewing conditions from dim to very bright light. मतलब यह है कि जो हमारा आइरिस और पुपिल है वो कैमरा के एपर्चर की तरह काम करता है. जो आइरिस के मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेंस के लगभग सभी पार्ट को कवर अप कर लेते हैं, सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन को छोड़ करके, सेंट्रल पोर्शन को छोड़ करके. इस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं कि कितना लाइट एंटर करेगा और कितना नहीं करेगा. अगर डिम लाइट है तो वो रिलैक्स हो जाएंगे और लेंस को जो कवर किया है उसको ओपन अप कर देंगे तो ज़्यादा लाइट एंटर कर सकेगा. अगर बहुत ही इंटेंस लाइट है देन इट विल कवर अप द मोस्ट ऑफ द लेंस. सो द अमाउंट ऑफ लाइट इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. इस तरीके से डिम और बहुत ही ब्राइट लाइट में लाइट के अमाउंट को ये कंट्रोल कर लेते हैं. फाइनली आवर रेटिना इज द सेंसरी लेयर दैट लाइन्स द वेरी बैक ऑफ आवर आईज. अब रेटिना जो है हमारे आँख का वो सेंसरी लेयर होता है जो हमारे आई के लास्ट में एंड में होता है. इट एक्ट्स वेरी मच लाइक द इमेजिंग सेंसर चिप इन अ डिजिटल कैमरा. जिस तरीके से एक डिजिटल कैमरा में चिप होता है, सेंसर चिप होता है, उसी तरीके से ये रेटिना होते हैं. The retina has numerous photoreceptors nerve cells that help change the light rays into electrical impulses and send them through the optic nerve to the brain where an image is finally received and perceived. अब ये जो रेटिना है इसमें बहुत सारे फोटो रिसेप्टर नर्व सेल्स होते हैं जो ये लाइट रेज जब आते हैं इनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू इसे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं. और ब्रेन फाइनली इन इमेजेस को रिसीव करता है और परसीव करता है, मतलब उसको इंटरप्रेट करता है. बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्शन एंड परसेप्शन फंक्शन रेटिना इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर आईज. अब यही जो भी रेटिना का जो रिसेप्शन और परसेप्शन का फंक्शनिंग है, इसीलिए रेटिना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एज विथ कैमरा, इफ द फिल्म इज बैड इन द आई, नो मैटर हाउ गुड रेस्ट ऑफ द आई इज, वी विल नॉट गेट अ गुड क्वालिटी इमेज और पिक्चर. अब जैसे कि कैमरा में है, अगर फिल्म सही नहीं है, उसी तरीके से अगर आंख में रेटिना सही नहीं है, कितना भी अच्छा आंख हो लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ इमेज या पिक्चर नहीं बन सकता है. Now, what are the differences between human eye and camera? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैमरा और ह्यूमन आईज में क्या क्या सिमिलैरिटीज है. अब हमें देखना है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. So, the outer cover of the human eye is cornea, but lens is the outer cover of camera. Cornea protects light and causes the light entering it to bend. कॉर्निया जो है वो लाइट को प्रोटेक्ट भी करता है और जो लाइट एंटर करता है उसको बेंड भी करता है पीपल की तरफ. द लेंस ओनली प्रोटेक्ट्स द कैमरा. और लेंस का क्या काम है? सिर्फ कैमरा को प्रोटेक्ट करना. पीपल इज द पिन होल थ्रू विच लाइट एंटर्स द लेंस. पीपल वो होल है जहां से लाइट एंटर करता है. कैमरा हैज अ होल थ्रू विच लाइट एंटर्स द लेंस. कैमरा में एक होल होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उसके थ्रू लाइट एंटर करता है. द लेंस इज लोकेटेड वेरी डीप इन द आई. आई में लेंस बहुत ही अंदर होता है. हमने देखा है कि उसके आगे भी एक्वस ह्यूमर होता है, उसके बाद लेंस होता है. बट कैमरा में जो लेंस होता है वो विजिबल होता है, विजिबल फ्रॉम द फ्रंट. The focusing of lens, the ciliary muscles maintain the internal focusing quality of the lens. मैंने बताया था कि लेंस को मोटा पतला करके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके फोकसिंग को एडजस्ट करते हैं, लेकिन कैमरा में लेंस एडजस्ट नहीं होता है. तब कैमरा में अगर फोकसिंग करना है तो कैमरा के लेंस को ही आगे पीछे करके एडजस्ट किया जाता है. रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 52 मेगापिक्सल्स और कैमरा का 2 to 20 मेगापिक्सल्स ही रेजोल्यूशन है. Now retina, the image is formed on retina और कैमरा में image is formed over a film. Stereoscopic vision, it captures 3D images in the eyes, but camera catches only 2D image. हम जो है 3D image देखते हैं लेकिन कैमरा में सिर्फ 2D images बनते हैं.
मेजरिंग ऑफ लाइट, द ह्यूमन आई इज अ सब्जेक्टिव डिवाइस। सब्जेक्टिव डिवाइस कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन आई है वो ब्रेन के साथ काम करता है। ब्रेन उस मैसेज को रिसीव करता है, इमेज को क्रिएट और इंटरप्रेट करता है, तो और हमारा आईज क्या करता है, उसको फोकस करता है और उसको ट्रांसलेट करता है। जो लाइट इमेज है, लाइट रे से उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके और हमारे ब्रेन तक देता है और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। सो इसमें क्या है कि दोनों ह्यूमन आई, ब्रेन और आई दोनों हार्मोनी में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, एडजस्ट करके काम करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव डिवाइस, मतलब ये दोनों साथ काम करते हैं। It is continuously readjusting its color balance according to the lighting context. In other words, our eye knows what must be seen as red or white or black. अब आईज में रेड और कौन सेल्स है जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस तरीके से वो बैलेंस करता है। कैमरा में क्या है, अ कैमरा इज एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट डिवाइस। मतलब क्या है, कैमरा जो है एक मेजरिंग लाइट जो है, इट इज मेजरिंग द लाइट दैट हिट्स अ सीरीज ऑफ सेंसर। जितना लाइट हिट कर रहा है सेंसर को, उसको वो मेजर कर रहा है। तो सेंसर डम है, सेंसर का कोई काम नहीं है, सेंसर सिर्फ उसको जितना लाइट आएगा उसको आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन ह्यूमन आई में क्या था, वो उसको परसीव करता था, इंटरप्रेट करता था, और सेंसर का वैसा कोई भी क्वालिटी नहीं है। सो इट इज एन ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट डिवाइस and the signals recorded need to be adjusted to suit the color temperature of the light illuminating the scene. जो भी सीन का ये सिग्नल्स आ रहा है वो रिकॉर्ड हो जाता है जस्ट टू एडजस्ट द कलर टेम्परेचर्स। उसमें कोई ऐसा कुछ समझ नहीं है कि विच इज रेड और ब्लैक और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जस्ट वो जो भी टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो कलर्स को आइडेंटिफाई करता है। लेंस फोकस, the lens changes shape to focus. The muscles in your eyes change the actual shape of the lens inside our eyes. अब इसमें क्या है, लेंस फोकल लेंथ को चेंज करता है, जो मसल्स है उसके साइज को चेंज करके और एडजस्ट कर लेता है। और कैमरा में क्या है, द लेंस मूव्स क्लोजर फार्दर फ्रॉम द फिल्म टू फोकस। इन योर आइज द लेंस चेंजेस शेप टू फोकस। Sensitivity to light, the human retina is not, therefore with respect, a film in a camera is uniformly sensitive to light. अब ह्यूमन आईज जो है वो लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव नहीं है। कहने का मतलब जो रेटिना है, अगर उस पर लाइट पड़ा तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ स्पॉट या इमेज उस पर आ जाएगा। लेकिन अगर कैमरा के फिल्म पे किसी भी तरह का लाइट पड़ जाए तो बहुत सेंसिटिव है, वहाँ स्पॉट या कुछ ये आ जाता है। इसलिए द फिल्म ऑफ अ कैमरा इज वेरी सेंसिटिव बट द रेटिना ऑफ अर आई इज नॉट sensitive to light. Quality of image and capturing power. Our eye have a greater sensitivity in dark locations than a typical camera. अब हमारा आई का है कि वो डार्क लोकेशंस में भी इमेज फॉर्म कर सकता है, बट एक कैमरा जो है वो डार्क लोकेशंस में इमेज नहीं फॉर्म कर सकता है। इसलिए जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर कैमरा से फोटोशूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई जो है अंधेरे में भी देख सकता है। There are lighting situations that our current digital cameras cannot capture easily. The photos will come out blurry or in a barrage or digital noise. As an example, when observing a fluorescence image of the cells under microscope, the image you can see with your eyes would be nigh on impossible to capture for an ordinary camera. अब जैसे फ्लोरेसेंस इमेज हम लोग लेते हैं तो हम लोग आई से जो इमेज देख सकते हैं उसको हम कैमरा से कैप्चर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर वो ब्लरी या बैरेज आ जाएगा, एक डिजिटल नॉइज की तरह आ जाएगा। This is mainly because of the fact that the amount of light entering is so low. इसलिए क्योंकि बहुत ही लो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है तो कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाता है, बट हमारा आईज जो है उसे कैप्चर कर लेता है। Eye is a live organ for sight. A camera is an equipment to capture images. Eye uses live cells to detect light. The camera has a diaphragm to detect light and capture images. Stereoscopic visions of eyes allows 3-dimensional image. A camera captures only 2-dimensional images. The pupil adjusts the size while focusing. Pupil जो है वो focusing के दौरान size को adjust करता है. A camera lens move to change focus. कैमरा का लेंस जो है वो आगे पीछे होकर के फोकस को एडजस्ट करता है. Eyes have blind spot which is also known as scotoma.
कैमरा में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं पाया जाता है। ये स्कोटोमा वो स्पॉट है जो रेटिना के पीछे एक स्पॉट पाया जाता है। अगर इमेज रेटिना के पीछे इस स्पॉट पे बनता है देन दैट पर्सन इज अ ब्लाइंड, मतलब उसे कुछ नहीं दिखेगा। बट ऐसा कुछ भी हमारे कैमरा में नहीं है कि फिल्म के पीछे कुछ इमेज बने या फिल्म के पीछे कोई स्पॉट है। The eye can adapt itself to the dark and within a few seconds one can start seeing better in the dark. आई का क्या कैपेसिटी है कि अगर वो डार्क में है तो डार्क में भी अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लेता है और कुछ सेकंड में ही लोग देख सकते हैं। जैसे अगर कभी आप थिएटर हॉल वगैरह में अगर जाएं तो जैसे शुरू में एंटर करेंगे तो अंधेरा लगेगा, कुछ नहीं दिखेगा, पर कुछ सेकंड में ही आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। बट कैमरा में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है कि डार्क में अगर हम ले जाएं तो वहाँ वो इमेज को कैप्चर कर पाए। वो एकस्टम नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा आइज जो है वो यूज टू हो जाएगा, उससे एकस्टम्ड हो जाएगा। द आई इज हाईली सेंसिटिव टू द डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स सेटलिंग ऑन द आउटर फिल्म। आई जो है वो डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स से बहुत ही सेंसिटिव है। अगर कुछ भी हमारे आईज में चले जाएं देन आवर आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इमेजेस। In a camera there is no such problem as any dust can simply be wiped off the lens. कैमरा में ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ डस्ट पड़ा तो उसे हम वाइप ऑफ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। Eye is an organ of sight. कैमरा is equipment. वो एक ऑर्गन है, एक अंग है, और कैमरा एक इक्विपमेंट है, औजार है। And eye cannot record the image. It is used to record images. अब आई में जो इमेजेस है वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बट कैमरा में जो इमेजेस है वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। The eyes use living cells to detect and interpret the light and convert these into electrical signals and are relayed to the brain and processed into an image. अब आई जो है वो लिविंग सेल्स को यूज करता है लाइट को डिटेक्ट और इंटरप्रेट करने के लिए, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और ब्रेन तक रिले करके उससे ब्रेन प्रोसेस करता है और इमेज में फॉर्म करता है। The camera uses a diaphragm where the image is recorded on film or like in modern cameras on tape or digitally. और कैमरा में क्या है, एक डायफ्राम होता है जहाँ से कि इमेज रिकॉर्ड होता है फिल्म पर, और डिजिटल कैमरा में डिजिटली होता है, सेंसर्स में हो जाता है। Now this is the structure of a human eye. You can see here the iris and cornea is the outer cover, then is the iris. Here we can see the lens is embedded and that is curved in shape. The retina is also curved in shape. So before the lens there is black opening, that is pupil. So we can see humor, that is aqueous humor before the lens, and after the lens there is vitreous humor, a jelly-like substance, and then comes the retina. Then there is the retina, and on the retina the image is formed, and connected to the retina is the optic nerve. So this is the structure of a human eye. And in a camera you can see there is a shutter and the lens is there. Then you can see the flashlight and different buttons, memory card slots and all those parts of an camera. So this is all about the similarities and dissimilarities between camera and a human eye. In the next class, we'll be dealing with the similarities between bird flight and aircraft. What are the similarities and dissimilarities between both of them, and how are they interrelated, and how it gave inspiration for the development of aeroplane. That's all for today. Thank you.